नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप लोग इस वीडियो में सीखेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे ट्रिक के माध्यम से कि किस प्रकार से आप जो यूरो चलता है वैसे देशों के सिक्के और पीसो जहां पर चलता है वैसे देशों के जो नाम है उसको आप ट्रिक के माध्यम से आप जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, वैसे 13 देश हैं जहां पर यूरो चलता है अभी वर्तमान में विश्व में, और वैसे 7 देश हैं, ठीक है, जिसमें पीसो प्रमुख रूप से चलता है। तो वैसे देशों को हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे, ठीक है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ट्रिक क्या है और देखते हैं कौन कौन सा देश शामिल है इसमें। देखिए, ट्रिक है मैं आज फ्रांस फिनिश कर दूंगा, और एक बच्चा है जो कि इस तरीके से कहता है अपनी माँ से, माँ आज फ्रांस फिनिश हो गया है, ठीक है, आई लव यू, ऐसे करके बोलता है। ठीक है, एक छोटा सा स्टोरी है, समझ लीजिए कि मान लीजिए एक माँ ने बच्चे को होमवर्क दिया, ठीक है, वो रिलेट था फ्रांस से संबंधित था। मान के चलिए स्टोरी को याद करने के लिए हम कुछ समय के लिए ले लेते हैं, ठीक है। तो माँ आज फ्रांस फिनिश हो गया, बच्चा कहता है होमवर्क कंप्लीट करने के बाद, और कहता है कि आई लव यू, ठीक है। तो इससे आपका क्या होता है ये आप ध्यान दीजिए कि इससे आपका जो है यूरो मुद्रा वाले जो देश है वो कंप्लीट हो जाते हैं, जो 13 देश हैं। देखिए आइए कैसे कंप्लीट होता है। माँ से आपका हो गया माल्टा, आप याद रखेंगे, माँ से माल्टा देश हो गया। उसके बाद आ से ऑस्ट्रिया हो गया, ज से जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना जैसा आप लोग जानते होंगे, ठीक है। ज से आपका जर्मनी हो गया, फ्रांस, फ्रांस से आपका फ्रांस हो गया, स से आपका साइप्रस हो गया। आगे चलते हैं और हम लोग देखते हैं, फी से फिनलैंड हो गया, ठीक है, नी से आपका नीदरलैंड हो गया, श से आपका स्पेन हो गया, आ से आयरलैंड हो गया, ई से इटली हो गया, ल से लग्जमबर्ग हो गया, व से आपका बेल्जियम हो गया, और यू से आपका यूनान हो गया। देखिए आई लव यू में आ से आपका आयरलैंड, ई से आपका इटली, ल से लग्जमबर्ग, व से बेल्जियम, यू से यूनान हो गया। तो इस प्रकार से आपके माँ आज फ्रांस फिनिश आई लव यू, इससे आपके 13 देश वैसे देश जहां पे यूरो चलते हैं समाप्त हो गया। ठीक है, आप आसानी से याद कर सकते हैं। 1 से 2 बार आप अगर पढ़ लेंगे तो पूरा का पूरा नाम आप कहीं पर भी एग्जाम में फाइंड आउट कर सकते हैं और उसे बना सकते हैं, आराम से सॉल्व कर सकते हैं प्रश्न को कि हाँ अगर कहीं पे फिनलैंड है तो हाँ आज फ्रांस फिनिश में फी आता है तो शायद ये जो है यूरो इसमें चलता है। तो किसमें चलता है नहीं चलता है वैसे प्रश्न को आप दिमाग लगाकर जैसे आप मैथमेटिक्स या साइंस को करते हैं उस तरीके का कॉन्सेप्ट जब आपके पास में ट्रिक हो जाता है और किसी चीज को पकड़ने के लिए आपके पास एक कॉन्सेप्ट हो जाता है तो अब जस्ट आप मैथमेटिक्स या साइंस की तरह दिमाग का प्रयोग करके आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए चलते हैं जिसमें पीसो मुद्रा वाले देशों की ट्रिक हम समझते हैं। देखिए, आज मैं चील को फिर क्यों उड़ाऊं, ये है आज मैं चील को फिर क्यों उड़ाऊं। बहुत अच्छा ट्रिक है ये। ट्रिक से देखिए क्या आप याद रख रहे हैं, पीसो मुद्रा वाले देश, आज से आपका अर्जेंटीना हो गया, ठीक है, मैं से मैक्सिको हो गया, चील से चिली, को से कोलंबिया, फिर से आपका फिलीपींस, ठीक है। यहाँ पर देखिए फी से फिनलैंड है और यहाँ फिर से फिलीपींस है। तो आपको ध्यान देना है कि फी से आपको ऐसा नहीं कि यहाँ पे देखिए फिर से फिलीपींस है और क्यू से क्यूबा है और उड़ाऊ से उरुग्वे है, तो कंफ्यूजन नहीं करना है। उड़ाऊ से उरुग्वे ले रहे हैं, क्यू से क्यूबा और फिर से फिलीपींस। तो थोड़ा सा कहीं पर अगर कॉन्ट्रेडिक्ट कोई कर रहा हो तो थोड़ा सा उसको ध्यान से याद कर लेंगे। जैसे फिर है तो फिलीपींस आपको याद रखना है कि वहां पे पीसो चलता है, को से कोलंबिया तो एकदम बिल्कुल क्लियर है, चील से चिली, मैं से मैक्सिको, आज से अर्जेंटीना, ये बिल्कुल क्लियर है। तो मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा एग्जाम में। जब भी आपको यूरो और पीसो से संबंधित अगर प्रश्न अगर पूछे जाएं कि इनमें से किस देश में पीसो चलता है और कोई 3 देश पीसो नहीं चलने वाला दिया हुआ रहे और एक कोई देश पीसो चलने वाला रहे तो आप आराम से इस ट्रिक की मदद से कर सकते हैं। उसी प्रकार से इन देशों में किस में यूरो का प्रचलन है या किस देश में यूरो चलता है वैसा पूछा जाए तो आप इतना मान के चलिए कि 3 देश वैसे रहेंगे जिसमें यूरो नहीं चलता हो और एक देश इसमें से उठा लिया जाएगा। तो आप ट्रिक के माध्यम से आराम से उस प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। और मेरा वीडियो बनाने का प्रमुख उद्देश्य ही यही है दोस्तों कि आप लोग किसी भी प्रश्न को बहुत ही दिमाग लगा करके किसी भी प्रश्न को आप सॉल्व कर पाए। जैसे आप मैथमेटिक्स में प्रश्न को सॉल्व करते हैं और साइंस में किसी भी चीज को कॉन्सेप्चुअल सॉल्व करते हैं। होता क्या है कि जीके या फिर ज्योग्राफी का जो प्रश्न होता है वो रट्टाफिकेशन से निकलने के लिए ही मैं ट्रिक लेके आता हूँ। रट्टाफिकेशन में क्या होता है कि कई बार चीजें व्यक्ति भूल जाता है। जैसे यूरो मुद्रा वाले देश को आपने ये याद कर लिया, लेकिन याद करने के बावजूद आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएंगे जब प्रश्न की बारी आती है। तब प्रश्न चूंकि कई बार घुमा के पूछा जाता है तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन
ट्रिक आपके पास में अगर है तो एक ओवरव्यू ओवरलुक के बाद आपको क्या मिलता है कि हाँ ये हो सकता है, फ्रांस आ रहा है तो फ्रांस जो है इसमें यूरो चलता है। उसी प्रकार से स है, स्पेन आप पढ़ लिए हैं तो स्पेन को आप टिक लगाएंगे कि हाँ इसमें कंफर्म हो जाते हैं कि इसमें यूरो चलता है। उसी प्रकार से इटली अगर है तो आप बोलेंगे कि हाँ इटली मैंने पढ़ा हुआ था, यूरो इसमें चलता है। मैं आज फ्रांस फिनिश, ठीक है, माँ आज फ्रांस फिनिश, आई लव यू से हमने पढ़ा था, आ से आयरलैंड, ई से इटली, ल से लग्जमबर्ग, व से बेल्जियम। तो क्या है ट्रिक कि आपको ट्रिक के माध्यम से किसी भी मैटर्स को एक कॉन्सेप्चुअली आप समझ के चलिए कि एक समझ के साथ में आप बांध के रखना सीख जाते हैं। ट्रिक के माध्यम से किसी चीज को समग्र रूप से संकलित करके ज्यादा लंबे समय के लिए स्टोर करना आप सीख जाते हैं। ये एक ट्रिक का फायदा होता है, लेकिन ट्रिक जबरदस्त और बढ़िया होना चाहिए। ऐसा ट्रिक नहीं होना चाहिए जिससे कि आप खुद ही जैसे कि मान के चलिए उसको याद करने में ही उलझ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ट्रिक बहुत ही सिंपल और साधारण होना चाहिए जो कि आपको मदद कर सके एग्जाम में अच्छे नंबर हासिल करने के लिए। तो मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और आप लोगों को अगर पसंद में आया तो आप कमेंट जरूर से जरूर करें, क्योंकि इंडियन मेथडोलॉजी जो है और इंडियन में जो ट्रेडिशन है वो यही है कि जो दिखता है वही बिकता है। तो मेरे पास दिखाने के लिए तो बहुत कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर लोग वैसे वीडियो को देखना ज़्यादा पसंद करते हैं जो कि अनअकैडमी और बड़े बड़े चैनल में पढ़ाते कम है, और ज़्यादातर आपके कमेंट्स पढ़ने के लिए ज़्यादातर देखिएगा फ्रंट फेस करके कमेंट को पढ़ने पर टाइम वेस्ट करते हैं। वैसे चैनलों पर लोग ज़्यादा जाके देखना पसंद करते हैं क्योंकि उसमें सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा होते हैं, घंटों घंटों का वीडियो होता है, ठीक है। तो वैसे मतलब कि ट्रेडिशन, इंडिया का ट्रेडिशन है कि विदेशी ब्रांड के नाम से कोई चीज़ को आप अगर बेचने लगी तो यहाँ पर आपको एक 100 रुपये में बिकने वाली चीज़ आपको 10,000 रुपये में भी खरीदने के लिए तैयार लोग मिलेंगे। और उसी चीज़ को आप अगर फुटपाथ में बेचेंगे और अच्छी चीज़ें अगर आप अगर देंगे तो उसको लोग खरीदने के लिए तैयार नहीं होंगे। इंडियन मेंटेलिटी है, तो इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जिसको अच्छा लगेगा वो चैनल में आएंगे और ज़रूर देख के जाएंगे, ठीक है। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं आप लोगों के साथ वीडियो की यहीं पे समाप्ति करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।